श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास चौथा माह माना जाता है। इस मास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि इसी मास में भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जिस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं वह दिन देवशयनी एकादशी का दिन होता है, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद से भगवान श्री हरि पूरी 4 महीने के बाद देव उठान एकादशी के दिन जागते हैं, जिस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सभी देवी देवता विश्राम करने चले जाते हैं और इस दौरान इन 4 महीने में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह मुंडन नहीं किए जाते हैं। आषाढ़ महीने में एक भक्त व्रत भी किया जाता है, जिसे पूरे महीने ये व्रत चलता है। इस व्रत के नियमों के अनुसार जो लोग आषाढ़ मास के नियमों का पालन करते हैं, जिस तरह से कार्तिक मास में या सावन के महीने में भक्तजन पूरे महीने उपवास रखते हैं, उसी तरह आषाढ़ के महीने में सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लिया जाता है और जितनी भूख हो उससे कम ही खाया जाता है। इस उपवास में भोजन करने की भी सीमा बताई गई है, जैसे कि जो मुनिजन हैं या पूर्ण संन्यास में हैं, जिन्होंने घर त्याग दिया है, जो सन्यासी बन गए हैं, वह सिर्फ 8 ग्रास खाना खा सकते हैं। जो लोग वन प्रस्थान में हैं वो लोग केवल 16 ग्रास का सेवन करते हैं और जो गृहस्थ लोग हैं वह 32 ग्राम भोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार ये उपवास पूर्ण होता है। जब पूरे महीने उपवास रखने के बाद उपवास पूर्ण होता है तो फिर खड़ाऊ नमक और आंवले का दान ब्राह्मण देवताओं को दिया जाता है और दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पूरे आषाढ़ मास में उपवास नहीं रख पाते हैं वह या तो आषाढ़ मास के पहले दिन या फिर अंतिम दिन या फिर मुख्य दिन जो पड़ते हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों को भी उपवास कर सकते हैं। यानी इन तिथियों को एक समय भोजन करके सबसे अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन उद्यापन भी जरूर करें। इस प्रकार से आषाढ़ मास का उपवास समाप्त हो जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीना किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है, तो आषाढ़ के महीने में भी पूजा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की उपासना करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इस पूरे महीने में जल देवता की पूजा करना भी उत्तम माना गया है। कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में जल देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। सूर्य देवताओं को हर दिन नियम से अर्घ्य देना चाहिए। जो लोग समाज में या फिर अपने आसपास अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान यश प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हो, उन्हें आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य देवता की उपासना करके व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को दिन भर उपवास रखकर सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। आषाढ़ मास में चुने जाने वाले जो भी महात्म्य हैं वह आपको आने वाले समय में आषाढ़ माह के पहले दिन से ही हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगे। जिस तरह से आपने अभी तक हमारे चैनल पर वैशाख मास, जेठ मास या जो भी महीने हो उन सभी के अध्याय सुने हैं, कथाएं सुनी हैं, उसी प्रकार से आप आषाढ़ माह की कथाओं को भी नियमित रूप से सुनिएगा। आषाढ़ मास की सबसे प्रचलित कथा है कि प्राचीन काल में रंती देव नाम के प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में धर्मकेतु नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला अपने नाम के अनुरूप ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ और उपवास करती थी। नियम उपवास करने से उसका शरीर जर्जर हो गया था। वहीं चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं किया करती थी। समय बीतने के साथ ही सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला सुशीला को ताने देने लगी कि इतने दिन उपवास करके उसने अपने शरीर को जर्जर कर दिया है, फिर भी देखो जन्म दिया तो एक कन्या को, और देखो मैंने कोई भी व्रत नहीं किया फिर भी मुझे पुत्र पैदा हुआ है।
चंचला के व्यंग से सुशीला व्यथित रहने लगी, पर वह नियमित रूप से गणेश भगवान की पूजा करती रही। संकट नाशक गणेश जी अपने पूजा पाठ और भक्ति भाव से अधिक प्रसन्न हुए और फिर एक रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहने लगे, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ और वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा झड़ते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान के बाद से ही गणेश भगवान के कहे अनुसार कन्या के मुख से मोती निकलने लगे। कुछ दिनों बाद उसका एक पुत्र भी पैदा हुआ। बाद में उनकी पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सारा धन लेकर चंचला दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला अपने पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी, जिसके बाद सुशीला के पास बहुत ही कम समय में ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। यह सब देखकर चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन ईर्ष्या करते हुए चंचला ने सुशीला की बेटी को कुएं में धकेल दिया, पर गणेश जी ने उसकी रक्षा करी और वह सकुशल अपनी माँ के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए पर बहुत दुख और पश्चाताप हुआ, जिससे उसने सुशीला से माफी मांगी। इसके बाद से चंचला ने भी कष्ट निवारक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से चंचला की बुद्धि शुद्ध हो गई और उसके घर में भी धन धान्य के भंडार भरने लगे। इसी तरह से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कृष्ण पिंगल चतुर्थी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास रखकर पूजा करके रात को चंद्र दर्शन कर इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उसके जीवन में गणेश भगवान की कृपा से सभी धन धान्य सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। अपयश और बदनामी के योग भी कट जाते हैं और हर तरह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। आषाढ़ मास में ही गुप्त नवरात्रि भी आती हैं और यह साल की दूसरी नवरात्रि होती है। पहली नवरात्रि चैत्र महीने में होती है, जो कि प्रकट नवरात्रि कही जाती है। इसी तरह से अश्विन मास में तीसरी और माघ मास में फिर से चौथी नवरात्रि होती है। साधारण गृहस्थ लोग दो ही नवरात्रों के विषय में जानते हैं, जिन्हें प्रकट नवरात्रि कहते हैं, और चारों नवरात्रि का उल्लेख देवी भागवत में और अन्य पुराणों में भी किया गया है। जिसकी कोई विशेष मनोकामना हो या फिर पूजा पाठ और व्रत रखने के बाद भी मनोकामना पूर्ण ना होती हो, तो उन्हें आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्रि आने वाली है उसमें सच्चे मन से हो सके तो उपवास रखें, नहीं तो आप सुबह शाम नियमित रूप से पूरे 10 दिन तक गुप्त नवरात्रि की पूजा जरूर करें। गुप्त नवरात्रि 10 दिन की होती है, वही प्रकट नवरात्रि 9 दिन की होती है। गुप्त नवरात्रि में एकदम गुप्त रहकर पूजा करनी चाहिए, यानी कि आपकी की गई पूजा पाठ को या व्रत को कोई दूसरा ना जान सके, तभी यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अंतिम दिन में कन्या पूजन नहीं किया जाता है, यानी अपने घर पर बुलाकर कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। कलश स्थापित जो आप करते हैं वह भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कई बार आपके घर में बाहर से आने जाने वाले लोग आते हैं। अगर आपके घर में वह स्थापित कलश को देख लेते हैं तो उससे भी पता चल जाता है कि आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रों को आप जितना छुपाकर गुप्त रूप से रखकर करेंगे तो उसका फल प्राप्त होगा। इस बार आषाढ़ मास में हरिशयनी या फिर देवशयनी एकादशी है 29 जून को, और आषाढ़ का महीना प्रारंभ होगा 5 जून से और जिसकी समाप्ति होगी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन। अब जाने कि आषाढ़ मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास के पहले दिन किसी भी एक ब्राह्मण को आप खड़ाऊं, जूते, चप्पल, छतरी, नमक और आंवले का दान करें और इसी से आषाढ़ मास का प्रारंभ करें। इस पूरे महीने में तंत्र और शक्ति की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के दिनों में बाहर किसी के घर से भी आया हुआ कोई भी मीठा भोजन आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि के दिनों में सुनसान अंधेरी रातों पर बाहर जाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जिसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है।
साथ ही आषाढ़ के महीने में भगवान श्री हरि शयन के लिए जाते हैं, इसलिए पूरे महीने में आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि को शयन कराने के साथ ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जरूर जाते हैं, परंतु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, तो उनकी सच्चे मन से सेवा करते हैं और या पूजा करते हैं। साथ ही आषाढ़ के महीने में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस समय बरसात होती है और बरसात के मौसम में अधिकतर बीमारियां गंदा पानी पीने से या बाहर का खुला हुआ भोजन खाने से या फिर तला हुआ ज़्यादा मसालेदार भोजन खाने से बीमारियां फैलती है। तो इसलिए पूरे आषाढ़ के महीने में आप साफ पानी पिए, जितना हो सके उतना तरल चीज़ों का या फलों का सेवन करें और बाहर की चीज़ खाने से बचें। आषाढ़ के महीने में भरपेट भोजन ना करें, हो सके तो आने वाले याचनों को भरपेट भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर ही विदा करें। अगर भोजन ना करा सके तो भोजन बनाने का राशन दान करें। इसके अलावा आसपास कहीं भी सार्वजनिक जगह पर एक छायादार व फलदार वृक्ष अपने पितरों के नाम से जरूर लगाएं। ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आने वाले समय में आप हमारे चैनल पर हर दिन सुने जाने वाले अध्याय और साथ ही गुप्त नवरात्रि की हर 10 दिन गुप्त नवरात्रि की जो भी संपूर्ण पूजा विधि है या फिर हर दिन देवियों की पूजा और कथा है, उसकी जानकारी भी जरूर देखिएगा और सुनिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।